ओके, सो लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे फिजिक्स में, एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन द क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एंड से क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दैट वी हैव सीन, एंड उसको लिखा कैसा जाता है, उसका डिनोटेशन वो हमने देखा था. एंड देन उसकी डायरेक्शंस के लिए हमने कौन सा रूल देखा था, कौन से हैंड का, राइट हैंड का. यस, सो राइट हैंड स्क्रू रूल. ओके, एंड देन नेक्स्ट आज हमें देखना है उसकी प्रॉपर्टीज. तो प्रॉपर्टीज में देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है क्या, दैट इज इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव. ओके, कॉम्यूटेटिव नहीं है, मतलब ए क्रॉस बी को तुम बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, कॉम्यूटेटिव नहीं है, नॉट कॉम्यूटेटिव. ओके, तो क्या लिख सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए, ऐसा होगा. हाँ, मतलब कि पूरे के पूरे बी क्रॉस ए जो होगा उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, नेगेटिव. ओके, तो कॉम्यूटेटिव नहीं है. देन ये पहला था. दूसरा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए क्रॉस बी डज नॉट चेंज साइन अंडर रिफ्लेक्शन. मतलब ए क्रॉस बी उसकी साइन चेंज नहीं करता है अंडर द रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन मतलब क्या, से ए है तो ए का रिफ्लेक्शन है माइनस ए, बी का रिफ्लेक्शन है माइनस बी, माइनस ए का रिफ्लेक्शन है ए, मतलब साइन चेंज, दैट्स इट, उसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं. सो वो क्या बोल रहे हैं कि ए क्रॉस बी डज नॉट चेंज साइन अंडर रिफ्लेक्शन. मतलब कि अगर मैं रिफ्लेक्शन लिखूं माइनस ए क्रॉस माइनस बी तो डज नॉट चेंज, मतलब ये इसका आंसर वही आएगा क्या, ए क्रॉस बी. से माइनस माइनस प्लस हो गया, लाइक दैट. ओके, सो दे डज नॉट change sign cross product under the reflection. That is the second one. Third one, they are distributive, but while we are doing the addition, तो addition कर रहे हैं तो वो distributive है. मतलब कि A है यहाँ पर, ओके, A क्रॉस से B प्लस C ऐसा लिखा हुआ है, so you can write A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C. So distributive but when in addition. Okay, तो जब addition हो तब they are distributive. Okay, but addition में, not in say subtraction. Okay, so they are distributive like this. समझ में आ गया इतना? 3 property we have seen. Which 3? Not commutative, under the reflection they don't say change the sign, and third they are distributive while doing the addition. Okay, that is three properties we have seen. Now next is, suppose if we are doing a cross a करेंगे तो सपोज a क्रॉस a कर दिया तो a सपोज होगा से i प्लस j प्लस k. तो फिर a क्रॉस a क्या हो जाएगा, i प्लस जे प्लस के ब्रैकेट में क्रॉस दूसरे ब्रैकेट में i प्लस जे प्लस के. तो फिर नहीं, स्क्वायर नहीं. तो सपोज हमारा a है से i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप. इसका होल स्क्वायर नहीं हो सकता? नहीं, हमें होल स्क्वायर नहीं हो सकता, और अगर होल स्क्वायर करोगे तो भी आंसर वही आएगा जो अभी हम करेंगे. ओके, तुम करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वही आएगा आंसर जो हम अभी करेंगे. ओके, ये क्रॉस प्रोडक्ट है सपोज. ओके, ए क्रॉस ए और से यूनिट वेक्टर है, ए इज अ यूनिट वेक्टर, सो से आई जे के. सो अगर ऐसा हमारा है तो क्या करेंगे, जैसे हमने देखा था कि आई डॉट आई का आंसर क्या आया था, याद है? आई डॉट आई का 1 आया था या 0 आया था? 1. पक्का? क्यों 1 आया था? क्योंकि वो cos 0 होता है. हाँ, और cos 0 1 होता है. यस, क्योंकि i डॉट i को हम लिख सकते थे i डॉट i cos थीटा. ओके, i वेक्टर एंड i वेक्टर को हम क्या लिखते थे, i डॉट i cos थीटा.
और I मतलब सेम ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में तो cos 0, और cos 0 क्या होता है 1, तो I डॉट I हो गया 1। वैसे ही J डॉट J और K डॉट K भी क्या हो जाएगा 1, J डॉट J और K डॉट K, अरे ये जैसे किया वैसे ही, ऐसे समझ में आ रहा है। Yes. तो ये क्या हो गया 1, ये भी क्या हो गया 1, बट अब थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट है क्या, अगर I क्रॉस I करेंगे तो क्या होगा, I और यहाँ पे फॉर्मूला क्या है Sine. साइन थीटा, ओके। तो साइन 0 क्या होता है 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I क्रॉस I 0, देन J क्रॉस J 0 एंड K क्रॉस K 0। देखो ये I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K यहाँ पे 0 हो रहा है, वही वहां पर 1 हो रहा है, चेंज इज देयर। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ध्यान रखना, ओके। और अब दूसरा क्या होगा, जैसे कि यहां पर हम कर रहे थे I डॉट J करेंगे तो क्या होगा I dot 0. 0, क्यों, क्योंकि cos 90 हो जाएगा और cos 90 0, तो I डॉट J, J डॉट K, I डॉट K सब कुछ क्या हो जाएगा 0। यहां पर चेंज है अगेन, अब ये 0 नहीं होगा, तो यहां पर क्या होगा देखो ध्यान से, I क्रॉस J, I क्रॉस J होता है K, गणेश विसर्जन ओके, I क्रॉस J क्या होता है K, देन J क्रॉस K होता है I, हाँ, K क्रॉस I होता है J, J क्रॉस I होता है माइनस K, उल्टा I क्रॉस J क्या है, ये रेड कहां से हो गई, अरे यार, ओके। सो I देखो, ये अब याद रहने के लिए ट्रिक देता था हूँ, अभी ये सब नहीं देता, I J K, I क्रॉस J करोगे तो आंसर क्या आएगा K, J क्रॉस K करोगे तो आंसर क्या आएगा वापस I, और K क्रॉस I करोगे तो आंसर क्या आएगा J, और अगर उल्टा जा रहे हो ऐसे J क्रॉस I करोगे तो K ही आएगा लेकिन माइनस K, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे मतलब ऐसे, ओके, तो माइनस आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे मतलब I J फिर ऐसे J K ऐसे ऐसे, ओके। सो समझ में आ गया, सारे याद रह जाएंगे, ओके, मतलब सारे मतलब I क्रॉस I क्रॉस J, I क्रॉस K, फिर से J क्रॉस I एंड K क्रॉस I भी क्या होगा, वो भी साइन माइनस हो जाएंगे, समझ में आ गया। देखो फिर से बता दे रहा हूं, यहां से करेंगे तो I क्रॉस J क्या हो जाएगा K, बट J क्रॉस, चलो दूसरा ले लेते हैं, K ले लेते हैं, तो वो आ जाएगा I, एंड K क्रॉस I करेंगे तो वो क्या हो जाएगा J। अगेन अब इससे उल्टा करेंगे, मतलब J क्रॉस I करेंगे, I क्रॉस J किया था तो क्या आया था, लेकिन J क्रॉस I करेंगे तो माइनस क्या आएगा, so J क्रॉस I is equals to minus K, then K क्रॉस J is equals to minus I, and I क्रॉस K माइनस J, नहीं सीधा कहां से हुआ, I क्रॉस K वैसे ही हुआ ना, K क्रॉस I था हमारा, अब I क्रॉस K है, ओके, तो साइन चेंज है, समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइन न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट ही है, इसलिए डन, ओके। तो ये देखा हमने, देन सपोज हमारा कोई वेक्टर है, से A वेक्टर है which is AXI cap plus AYJ cap plus AZ
k cap और है वेक्टर b which is bx I cap। अरे यार कैपिटल लिख दिया। bx I cap plus by j cap plus bz k cap। Now you find a क्रॉस b। फाइंड करके बताओ जल्दी क्या आएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें आई जे के सारे बता दिए हैं, तो आंसर बताओ। तो सर कैसे लाना है? क्यों? मतलब पहले आई को आई से, फिर आई को जे से, फिर आई को के से। हाँ वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे हम लगाते हैं वैसे ही। ax into bx। एक तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होगा। सर मैं अपनी कैलकुलेटर को फास्ट करने के लिए सर फास्ट करके नोटबुक में लिख लो फिर मुझे बता दो। मेरी नोटबुक भर गई सर। अच्छी नहीं बात। नहीं जगह है। थोड़ा जल्दी करना। हाँ सर। हाँ बोलो। ax bx ax bx, ax के साथ bx आया। न्यू इनटू क्या ना हाँ तो ax bx ब्रैकेट में, फिर प्लस दूसरा ब्रैकेट में i इनटू j करेंगे। बट ax by ये ax bx कर किया तुमने तो i क्रॉस आया है, और i क्रॉस i तो जीरो हो जाएगा ना। मतलब ये टर्म जीरो हो जाएगी। हाँ तो ये जीरो प्लस i इंटू जे तो पॉजिटिव होता है, सो ax by रहेगा हाँ ax by प्लस i इंटू के तो नेगेटिव रहता है, सो नेगेटिव ax bz रहेगा। फिर j इंटू i हमारा नेगेटिव होता है, तो माइनस ay bz होगा। फिर प्लस वो जीरो हो जाएगा j इंटू जे। फिर j इंटू के नेगेटिव होता है तो माइनस ए वाई बी जेड। j इंटू के तो पॉजिटिव होगा ना। k इंटू जेड पॉजिटिव होता है ना। नहीं j इंटू के पॉजिटिव होगा ना। चलो ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है। ए वाई बी जेड, फिर हमें k इंटू आई करेंगे तो वो तो पॉजिटिव होता है, तो ए जेड बी एक्स होगा। फिर प्लस मतलब माइनस ए जेड बी वाई होगा, फिर तो जीरो हो जाएगा दूसरा। करेक्ट। साइन का देखना है सिर्फ, प्लस माइनस।
बोलो ax b y k cap ए एक्स बी वाई k cap plus ax b z j cap minus d cap. हाँ बोलो ए एक्स बी वाई के कैप माइनस एक मिनट स्टार्टिंग से ax b y k cap plus ax b z minus j cap हाँ plus माइनस जे कैप मतलब वो माइनस तुम आगे ले आ सकती हो हाँ वो हाँ हाँ मैंने ना नहीं लाओगे तो भी सही है हाँ ओके plus ay bx minus k cap plus ay bz I cap plus az bx j cap and plus az by minus I cap. परफेक्ट ओके चलो सो ये तुमने कर दिया ओके ये जो तुम बोले वो सही था एग्जैक्टली अब इसको शॉर्टर वे में करने की एक मेथड है तो वो मैं बता रहा हूँ वो एक्चुअली मैट्रिक्स है जो हम मैथ्स में सॉल्व करते हैं ओके वेरी इजी तो सबसे पहले तो यहाँ पे आई जे के लिख दो आई कैप जे कैप के कैप और जो ए क्रॉस बी है तो पहला ए है तो ए के वेक्टर्स ए के मैग्नीट्यूड लिख दो से ए एक्स देन से ए वाई एंड से ए जेड फिर बी के लिख दो से बी एक्स बी वाई एंड बी जेड ओके अब करना क्या है कि सबसे पहले मैं आई का लिख रहा हूं ये लिख रहा हूं फर्स्ट टर्म तो पहले यहाँ पे तुम ऐसे बंद कर दो ये बंद कर दिया और ये भी बंद कर दिया डन पहली रो एंड पहली कॉलम को बंद कर दो किसको पहली रो और पहली कॉलम को सो क्या आएगा से पहला मेरा आई था आई कैप लेकिन आई कैप के अंदर क्या आएगा देखो आई कैप लिख दिया मैंने पहला जो था वो अब वो रो और वो कॉलम को बंद कर दिया अब ये चार लोग बचे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है से ए वाई बी जेड ओके सो से ए वाई बी जेड फिर बीच में माइनस फिर वापस क्रॉस मल्टीप्लाई से ए जेड बी वाई समझ में आया क्या किया हमने पहले आई कैप लिखा पहला वाला था वो देन ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया इसको भी बंद कर दिया तो फिर यहाँ जो चार बचे उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई डन फिर माइनस जे कैप लिया माइनस फिर ब्रैकेट अब जे वाला बंद कर दो जे वाला यहाँ बंद कर दिया यहाँ बंद कर दिया तो चार बच गए ए एक्स बी जेड ए जेड बी एक्स तो क्या लिखेंगे ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स डन एंड प्लस के देखो एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस वैसे लेना है प्लस ले लिया फिर माइनस मैथ्स में और डिटेल्ड में है एक्चुअली बट मैं जा नहीं रहा हूं क्योंकि हमें जरूरत नहीं है अदरवाइज होता क्या है पता है बता देता हूं कभी काम आए तो ये हमारी है फर्स्ट रो और ये हमारी है फर्स्ट कॉलम तो इसका नंबर हो जाता है 1 1 फिर इसका नंबर हो जाएगा फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम ये होता है 1 3 ये 2 1 2 2 2 3 ये 3 1 3 2 3 3 डन ये नंबरिंग हो गई पहली रो और दूसरी कॉलम अब तुम्हें करना क्या है -1 लिखना है तो -1 प्लस 1 2 तो वो तो +1 हो जाएगा तो इसलिए साइन आई लिखोगे तब साइन प्लस आएगा फिर जे तो जे के लिए मैं लिख रहा हूं -1 प्लस 2 3 सो ये -1 आएगा इसलिए जे कैप लिखा ना तो यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया फिर के कैप लिख रहा हूं तो -1 प्लस 3 4 तो वापस 1 हो गया है तो इसलिए मैं वापस प्लस लिख रहा हूं अगर इसके बाद भी कुछ है उसको मैं अगर लिखता तो वो क्या हो जाता 1 4 मतलब टोटल 5 तो -1/5 -1 आएगा तो उसको भी मैं माइनस लिखता समझ में आया ये बेसिक है लेकिन हम उसमें जाना नहीं है ज्यादा तो एक बार प्लस एक बार माइनस फिर प्लस तो के को बंद कर दिया ऐसे तो रहा क्या ब्रैकेट में ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स डन अब जो तुम्हारा आंसर आया है वो चेक करो जो आई कैप वाले आंसर है वो यही होंगे आई कैप वाले तुम्हारे पास 2 होंगे वो 2 में से आई कॉमन निकाल लो तो ये बचेगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई डन फिर जे कैप वाले भी तुम्हारे पास 2 होंगे उसमें से जे कैप निकाल लो तो ये दोनों बचेंगे
माइनस जे निकालोगे तो ये बचेगा, प्लस जे निकाला तो इसका उल्टा आएगा। समझ में आया? वो जो बुक में भी गिवन है ये रहा। ये जो तुम बोले ना वो ये रहा सेकंड रूल, ए एक्स बी वाई के कैप प्लस ए एक्स बी जेड माइनस जे कैप, वैसा बोले ना तुम, तो वो माइनस यहाँ आ गया। फिर प्लस ए वाई बी एक्स माइनस के कैप, तो वो माइनस यहाँ आ गया। तो ये रहा, लेकिन उसको ही शॉर्ट तरीके से, अब देखो यहाँ पे आई कहाँ है, एक ये रहा और ये रहा, दोनों में से आई कॉमन ले ले, सो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, तो आ गया। फिर जे माइनस जे कॉमन, सो एक ये जे वाला है और एक ये जे वाला है, माइनस जे कॉमन निकाल लिया तो ये प्लस हो गया, तो ए एक्स बी जेड ये प्लस का माइनस हो जाएगा ए जेड बी एक्स, आ गया। समझ में आया? डन। ओके, इसके बेस पे न्यूमेरिकल है यहाँ, तो समझ में डाउट हो तो बता दो। डन। तो कैसे करना है फिर से बता रहा हूं, जो सबसे पहले लिख लो आई जे के, फिर ए क्रॉस बी है तो ए के मैग्नीट्यूड एक्स वाला यहाँ, वाई वाला यहाँ, जेड वाला यहाँ, और फिर वाई बी के है तो बी का एक्स वाई एंड जेड, फिर आई लिख लो ब्रैकेट में, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस, माइनस जे लिखो, बंद कर दो, 4 लोग बचे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस, फिर के लिखो, अगेन 4 बचे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस। डन। आ गया समझ में? ओके, सो दैट्स इट। ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। डन, समझ में आ गया? यस। ओके, चलो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। नाउ जैसे हमने लीनियर वेलोसिटी की बात की थी, ओके, अब थोड़े हमें कोरिलेशंस देखने हैं कि भाई जो लीनियर में जो चीज थी वो रोटेशन में क्या होगी। तो हमने लीनियर वेलोसिटी की बात की थी, सो इट इज द चेंज इन पोजीशन विद द टाइम। लीनियर वेलोसिटी को हम वही बोलते थे ना, चेंज इन पोजीशन विद टाइम, से ds by dt और से dx by dt हम बोलते थे। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज लीनियर वेलोसिटी, हमारी लीनियर वेलोसिटी। वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या, तो लिख लो एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। कहने का मीनिंग क्या है, सपोज ये सर्कल में हम घूम रहे हैं, रोटेशन करना है ना हमें, तो रोटेशन कर रहे हैं, सपोज पहले यहां थे, अब ऐसे रोटेट हो रहे हैं हम इसके ये एक्सिस के अराउंड में, ओके। सो से एंगल कितना चेंज हो रहा है, अभी हमने क्या पढ़ा, फिर से पढ़ो, एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कितने एंगल से तुम मूव कर रहे हो। सपोज 1 सेकेंड में तुम यहां से यहां पहुंच गए, तो तुमने इतना एंगल का डिस्प्लेसमेंट किया, दिस इज योर थीटा, और उसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डन। ओके, सो एंगुलर वेलोसिटी इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सिंपल। एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं हम ओमेगा से। किससे? ओमेगा। इसको क्या बोलेंगे हम? वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यूनिट क्या होगा इसका? पर्टिकुलरली एंगल है और पर यूनिट टाइम है, सो इट्स डिग्री बाय सेकंड, लेकिन हम पर्टिकुलरली डिग्री को कैसे लेते हैं? रेडियन में। सो एंगल हो जाएगा रेडियन पर सेकंड, यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। ओके, अब इसमें भी दो है, ओके। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भी है और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी भी है। सो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एवरेज को हमने क्या बोला? से डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ओके,
कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पर यूनिट टाइम, दैट इज द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या, जैसे हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, इंस्टेंटेनियस मतलब वी आर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वी वांट द वैल्यू। ओके, जैसे कि पूरी की पूरी, जैसे वही एग्जांपल सेम लेते थे, सपोज चिराग घर से क्लास आ रहा है 2 मिनट में आ रहा है, तो फिर हमने वो टाइम कट करके क्या भाई, और टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, 1 सेकंड में कितना आगे बढ़ा वो, 1 मिनट में कितना आगे बढ़ा, 1 सेकंड में, 10 सेकंड में कितना आगे बढ़ा, हम छोटा लिमिट टेंस टू डेल्टा टी टेंस टू जीरो ले रहे हैं। सो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू से d थीटा डिवाइडेड बाय dt। ओके, सो सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी हमने देखी, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। मतलब क्या है, ऐसा समझो कि वो जो मैंने यहाँ तुम्हें फिगर में बता दिया कि इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लाइक दैट, सिंपल है। ओके, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और फिर हमने बोला कि एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एट दैट पर्टिकुलर टाइम कितना है वो, सो दैट इज डी थीटा बाय dt। अभी हमारा जो लीनियर वेलोसिटी है वो, और हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो, दैट इज v एंड ओमेगा, उसके बीच में भी एक रिलेशन है, दैट इज v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, दैट इज द रेडियस इन्वॉल्व्ड। ओके, v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, मतलब ऐसा समझो कि यहां से तुम ऐसे सीधे जा रहे हो, तो सीधे जाएगा पॉइंट तो वो लीनियर वेलोसिटी होगी, लेकिन तुम ऐसे गोल घूम रहे हो ऐसे, और तब भी तुम्हारी कोई वेलोसिटी होगी, तो वो एंगुलर वेलोसिटी होगी, क्योंकि तुम एंगल में घूम रहे हो। ये सीधे जा रहे हो तो लीनियर वेलोसिटी, ऐसे टर्न कर रहे हो तो वो एंगुलर वेलोसिटी। तो दोनों के बीच में रिलेशन है, ये रेडियस है। ओके, ये जो रेडियस है वो, सो v इज इक्वल्स टू से ओमेगा r। कई स्टूडेंट और टीचर बोल देते हैं v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, मैं खुद बोलता हूँ। ओके, बट वो कौन से केस में v इज इक्वल्स टू r ओमेगा होगा, जब हम ये इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, ओमेगा r साइन थीटा होगा। तो v इज इक्वल्स टू r ओमेगा कब बोल सकते हैं, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तभी तो r ओमेगा होगा, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो सारा 0 हो जाएगा, 1 हो गई तो r ओमेगा हो जाएगा, r ओमेगा, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, ऐसा हम जनरली बोलते हैं। तो r ओमेगा कब बोल सकते हैं, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो, 1 हो, साइन थीटा की वैल्यू 190 पे होगी। सो 90 पे होगी मतलब क्या है तुम्हारा, से वेलोसिटी एंड ये जो है हमारा पूरा रेडियस, वेलोसिटी 90 डिग्री पे ही होता है ना, रेडियस और वेलोसिटी ऐसे। अगर तुम्हारी यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी ऐसी रही, दैट इज नॉट ओके। सो 90 डिग्री, सो 90 डिग्री अगर रहा ओमेगा और r के बीच का डिस्टेंस, ओके, एंगुलर वेलोसिटी एंड से r के बीच का डिस्टेंस हमारा 90 डिग्री रहा, तो हम क्या बोल देंगे, v इज इक्वल्स टू से r ओमेगा। अगर 90 नहीं है, देन कभी r ओमेगा मत बोलना, तब क्या बोलेंगे हम, v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। 90 है तो r ओमेगा बोल दो, अगर 90 नहीं है तो हम बोलेंगे v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। सिंपल है। ओके, सो ये था हमारा एंगुलर वेलोसिटी। अब उसके लिए दैट्स इट, वही चीज यहाँ पर बताई गई है। देन से नेक्स्ट हमें बात करनी है एंगुलर एक्सेलरेशन की। ओके, नेक्स्ट हमें बात करनी है एंगुलर एक्सेलरेशन की। सो लिख लो एक पॉइंट, एंगुलर, जैसे हमने लीनियर एक्सेलरेशन कैपिटल A देखा था, वैसे ही हमारा एंगुलर, अब देखो यहाँ पे मेनली रोटेशन आ रहा है सब कुछ, क्योंकि हमने वेलोसिटी देखी, अब एंगुलर वेलोसिटी देखी, हमने एक्सेलरेशन तो देखा था, अब हम एंगुलर एक्सेलरेशन भी देख रहे हैं। सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दैट्स इट। एंगुलर एक्सेलरेशन इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। Angular acceleration is the time rate of change of angular velocity। उसको डिनोट किया जाता है अल्फा से, किससे, अल्फा से। सो अल्फा इज नथिंग बट, जैसी हमारी डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
सो अल्फा इज नथिंग बट से डी ओमेगा बाई डी टी। जैसे हम एक्सेलरेशन के लिए लिखते हैं डी वी बाई डी टी, वैसे ही अल्फा के लिए लिखेंगे हम डी ओमेगा बाई डी टी। सिंपल है, ओके। सो अगर हमें कंपेयर करना हो तो दोनों के लिए हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन मोशन और से लीनियर मोशन, ट्रांसलेशन मोशन और से रोटेशनल मोशन। सो इसमें v हम लिखते हैं डी एस बाई डी टी, और यहाँ पर ओमेगा हम लिखते हैं डी थीटा बाई डी टी। फिर यहाँ पर हम a लिखते हैं डी वी बाई डी टी। वैसे ही हम यहाँ पर अल्फा लिखेंगे डी ओमेगा बाई डी टी। सो दिस इज जस्ट अ कंपैरिजन बिटवीन ट्रांसलेशन मोशन एंड से रोटेशनल मोशन। डन, ओके। नेक्स्ट ऐसा ही एक कंपैरिजन है दैट इज ऑफ से टॉर्क। किसका है? टॉर्क। सो जहां यहां पर लीनियर में जो फोर्स होता है वही रोटेशनल में क्या होता है? टॉर्क। ओके, लीनियर में जो फोर्स होता है दैट इज रोटेशनल में होता है टॉर्क। तो उसके लिए लिख लो एक सेंटेंस, इट इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग, ANALOGUE, एनालॉग ऑफ फोर्स। इट इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, कि फोर्स का रोटेशनल एनालॉग है क्या? टॉर्क। सो क्या है टॉर्क? देखो, जैसे कि देखो ये सपोज रॉड है, पेन है हमारी, मैं यहां से दोनों, एक यहां से फोर्स और एक यहां से फोर्स, ऐसे दो फोर्स लगा रहा हूं, ऊपर की साइड से फोर्स लगा रहा हूं ये रॉड पे। तो क्या होगा? जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन में ये नीचे जाएगा। डन। अगर ऊपर की साइड में दोनों फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे ऐसे, यहां पर भी ऐसे, तो ऊपर जाएगा। ओके। अब मैं दोनों में से एक पॉइंट को फिक्स कर देता हूं, जैसे कि इसको मैंने फिक्स कर दिया। अब फोर्स लगा रहा हूं ऐसे ऊपर, तो फिक्स कर दिया है, तो ये ऐसे जाएगा। तो दैट इज, देखो रोटेशनल होने लगा, जैसे कि तुम्हारी साइकिल का पहिया होता है। ओके, ये यहाँ पे फिक्स्ड कर दिया है। पहले यहाँ पे फिक्स नहीं था, तो यहाँ पे फोर्स लगाया तो पूरी की बॉडी जाएगी, ऐसा नहीं कि ऐसे गोल गोल घूमने लगी। लेकिन अब यहाँ पर फिक्स कर दिया और यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये क्या होगा? रोटेशन हो जाएगा। समझ में आया? ओके। सो और अगेन देखो कहाँ फोर्स लग रहा है और कैसे फोर्स लग रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वेयर एंड हाउ, कहाँ फोर्स लग रहा है। जैसे कि ये फिक्स्ड है, यहाँ मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है। सोचो मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, कुछ होगा क्या? कुछ होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं। ये मेरा फोर्स वेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि कोई, जैसे कि मैं दीवार पे फोर्स लगा रहा हूँ तो मेरा फोर्स वेस्ट हो गया, ये दीवार हिली ही नहीं पहले। लाइक दैट। तो वेयर एंड हाउ, कैसे फोर्स लगा रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं यहाँ पे फोर्स लगाया, ऊपर से फोर्स लगा रहा हूँ, ओके, और से यहाँ से नीचे से भी फोर्स लगा रहा हूँ। सोचो, जैसे मैंने पहले फोर्स की बात की तो दोनों साइड ऊपर से फोर्स लगाया था तो नीचे जा रहा था।
अब मैं फोर्स यहाँ एक ऊपर लगा रहा हूँ और यहाँ एक नीचे लगा रहा हूँ, तो क्या होगा? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है सपोज, तो क्या होगा? घूमेगी। नहीं, आप इधर से ऊपर डालोगे, इधर से इधर। यहाँ से मैं ऊपर से डाल रहा हूँ और यहाँ से नीचे से डाल रहा हूँ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ऐसे हो जाएगी। हिलेगी ही नहीं ना, मैग्नीट्यूड सेम है। हिलेगी कब? जब मैग्नीट्यूड में डिफरेंस हो। सपोज ये मैग्नीट्यूड ज्यादा हो और ये मैग्नीट्यूड कम हो, तो ये ज्यादा है इसलिए ऐसे घूम जाएगी, अगर ये ज्यादा है तो ऐसे घूम जाएगी, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड है तो घूमेगी ही नहीं। ओके, और सपोज अब ऐसा समझो एक ही पॉइंट पे लगा रहा हूं, एक यहाँ और एक ऊपर से यहाँ और एक नीचे से यहाँ, एक ऊपर और एक नीचे से, लगेगा? हिलेगा? ये नहीं हिलेगा। एक ही पॉइंट पे तुम इक्वल फोर्सेस लगा रहे हो, अगेन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, नो चेंज। सो कैसे, कहां और कैसे फोर्स लग रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि फोर्स लग रहा है मतलब टॉर्क आ गया। समझ में आया? बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारा ये डोर है, अच्छे से देखो। ओके, सपोज एक्सिस ऑफ रोटेशन ये डोर की कौन सी है? ये मैंने खोला और ये बंद किया। एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है? ये वाली, राइट? ये पूरी की पूरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये अगर वो साइड भी जा रहा होता तो हम ऐसे पूरा घूम सकते थे, तो वो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। नाउ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब से एक्सिस ऑफ रोटेशन के एकदम नजदीक में मैं यहां पे फोर्स लगा, नहीं हिल रहा। ओके, बट ऐसा समझो मैं यहां फोर्स लगा, ये देखो हिल रहा है, और दूर लगा, ये देखो हिल रहा है, एकदम दूर लगा है, एकदम इजीली चला गया। फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना मैंने यहां फोर्स लगाया, शायद उससे कम लगाऊं तो भी चला जाएगा, बट अगर सेम लगाऊं तो भी रोटेशन हो रहा है। यहां पे ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं, रोटेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे कम फोर्स लगा रहा हूँ, थोड़ा बहुत हो रहा है, या उतना ही लगा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत हो रहा है। यहाँ पे उतना ही लगा रहा हूँ तो फुल रोटेशन हो रहा है। दैट मीन्स टॉर्क, ये फोर्स लगा ना, रोटेशनल एनर्जी में फोर्स लगा, घूमने लगा वो, तो टॉर्क डिपेंड किस पे करता है? फोर्स पे तो करता ही है। एट द सेम टाइम ये तुमने डिस्टेंस कितना लिया है उस पे भी डिपेंडेंट है, दैट इज द रेडियस, कि तुम कौन सी रेडियस पे लगा रहे हो। मतलब ऐसे है तो तुम से ये फिक्स्ड है, तो तुम कहाँ यहाँ फोर्स लगा रहे हो, यहाँ फोर्स लगा रहे हो, यहाँ फोर्स लगा रहे हो, कहाँ फोर्स लगा रहे हो, दैट इज ऑल्सो डिपेंड, ओके, कि तुम्हारा टॉर्क कितना होगा। समझ में आया? सो दैट्स व्हाई टॉर्क का फॉर्मूला है R क्रॉस F। R दैट इज दी, हम एक्चुअली डिस्टेंस बोलेंगे, लेकिन अगर वो गोली घूम रहा है तो हम रेडियस बोल सकते हैं, बट यहां पर हम डिस्टेंस बोलेंगे। ओके, सो द डिस्टेंस इनटू से फोर्स R क्रॉस से F। और टॉर्क को जनरली हम डिनोट कैसे करते हैं? टॉर्क को ऐसे टी से डिनोट नहीं करते, टाउ से करते हैं। उसको प्रोनाउंस क्या करते हैं? टाउ, टाउ जी। ओके, टाउ। तो ऐसे करके ऐसे करते हैं। मैं तो इसको ऐसे समझता हूं। सो इसको बोलते हैं टाउ, TAU, टाउ। ओके, सो ऐसे हम टाउ लिखते हैं। सो टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स R into F से पोजीशन वेक्टर, ओके, into the F। नाउ इसको तुम दोनों तरीके से लिख सकते हो। अगेन पोजीशन वेक्टर और F, वी नो दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो तुम लिख सकते हो RF sin थीटा। RF sin थीटा मतलब क्या? R अलग और F sin थीटा अलग, मतलब कि जो R तो रेडियस आ गया, लेकिन F sin थीटा मतलब कि तुम्हारा कौन से एंगल पे फोर्स लग रहा है। ओके, फोर्स यहाँ पर ऐसे भी तो लग सकता है, ये 90 डिग्री पे लग रहा है, तो F sin थीटा और sin 90 मतलब 1 हो जाएगा, तो F का F डायरेक्टली तुम RF लिख सकते हो अगर ऐसे लग रहा है। लेकिन तुम्हारे यही पॉइंट पे ऐसे फोर्स लग रहा है, तो फिर वो एंगल हमें पता करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू से R sin थीटा। ओके, कि फोर्स तो लग रहा है, लेकिन रेडियस जो है उसके साथ, रेडियस पर्टिकुलरली फोर्स के साथ कितना एंगल बना रही है। डन।
ओके, सो दैट इज ऑल्सो देयर. सो आर एफ साइन थीटा और से एफ आर साइन थीटा दोनों हम लिख सकते हैं. देखो यहाँ पे बुक में भी गिवन है टाउ इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा इंटू एफ और टाउ इज इक्वल्स टू आर इंटू एफ साइन थीटा. दोनों वे में हम लिख सकते हैं. डन. ओके, सो दैट इज अबाउट द टॉर्क. समझ में आया? डोर का एग्जांपल याद रखना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा. और जनरली यू कैन से जैसे कि पंचर हो गई किसी की गाड़ी और कोई टायर निकाल रहा है, तो देखना वो जो लीवर होता है ना वो बहुत ही लंबा होता है, बहुत ज्यादा लंबा. तो उसको वो नट में ऐसे लगा दिया, फंसा दिया. अब इतना लंबा लीवर होता है, वो डंडा इतना बड़ा होता है. ट्रक का पंचर, ट्रक का टायर कभी निकाल रहे हो तो देखना हाईवे पे, तो वो अंदर लगा दिया, ये है, इसको ऐसे फिट कर दिया नट पे. अब ये रॉड पे पूरा का पूरा आदमी चढ़ जाएगा, ऐसे ऊपर चढ़ गया और ऐसे ऐसे जंप कर रहा है, तो वो घूम रहा है. क्यों? क्योंकि तुम ऐसे हाथ से घुमाने जाओगे तो कोई फोर्स लगेगा क्या? वो ऊपर पूरा अपनी बॉडी का फोर्स लगा रहा है, तब जाके वो नट ऐसे घूम रही है. क्योंकि ट्रक का नट भी इतना बड़ा आता है ना, हमारे यहाँ बाइक में, कार में इतने इतने नट आते हैं, उसमें इतना बड़ा नट आता है. ओके, सो वैसे उसको लीवर ओके, उसको लीवर बोलते हैं. क्यों? क्योंकि देखो हम फोर्स अप्लाई कहाँ कर रहे हैं और उसकी एक्शन कहाँ हो रही है, दैट्स वाई उसको लीवर बोलते हैं. तो जहां भी ऐसे लीवर हो वहां पर इट्स लाइक ऐसा कहना कि तुमने फोर्स तो यूज किया लेकिन साथ साथ में दिमाग भी यूज किया. क्योंकि फोर्स अप्लाई करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर्स कहाँ अप्लाई करना, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो याद रखना और लिख लो, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, the line of action of force is very important. Yes, sir. तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि कहाँ फोर्स लग रहा है. दूसरा, अगर समझो कि ये हमारा फॉर्मूला है, tau is equals to say r cos f, that is equals to say rf sin theta. समझो कि अगर थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, सो साइन 0 क्या हो गया, 0 हो गया. सो थीटा की वैल्यू 0 है तो भी टॉर्क 0 हो सकता है, भले ही फोर्स 0 ना हो. फोर्स 0 नहीं है, फोर्स तो है, कुछ ना कुछ न्यूटन लग रहा है, लेकिन फिर भी टॉर्क क्या हो जाएगा, 0. क्यों? क्योंकि एंगल. इसीलिए बोला ना कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कहाँ फोर्स लग रहा है. वो 30 डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है. तो 0 डिग्री बना रहा है तो फोर्स, जैसे मैंने अभी बोला ना कि यहाँ है और मैं यहाँ डालू फोर्स तो ऐसे घूम जाएगा, लेकिन ऐसे यहाँ से फिक्स किया है, यहीं फोर्स लगाऊं तो मेरा फोर्स वेस्ट हो जाएगा. ओके, सो लाइक दैट लाइन ऑफ एक्शन, तो यहाँ पे 0 लगाऊं तो क्या हो जाएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा. भले ही फोर्स 0 ना हो, ये डिस्टेंस 0 ना हो, फिर भी टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. देन नेक्स्ट, 0 और 180 पे भी होता है. ओके, साइन 0 भी 0 होता है और से साइन पाई भी 0 होता है. Pi is equals to 180. यस, सो पाई भी क्या होता है, 0. मतलब अगर थीटा 180 डिग्री है और पाई लिखा हुआ है, ओके, पाई लिखा हुआ है या 180 है, तो भी क्या हो जाएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा. ओके, मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम हम देख ही सकते हैं, इसकी वैल्यू अगर 1 हो गई तो वो मैक्सिमम हो गया RF, और इसकी वैल्यू 1 कब होगी, 90 पे. ओके, तो साइन 90 थीटा इज इक्वल टू जब 90 डिग्री बनेगा तब जाके टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम. इसीलिए अगर ये रेडियस है, ओके, और तुम अगर फोर्स यहाँ लगा रहे हो तो एकदम 90 डिग्री लगाया तो टॉर्क क्या है, मैक्सिमम. ये फोर्स लगाया तो ये घूम जाएगा. ओके, बट ये तो मैं ऐसे फोर्स लगाऊं तो भी घूम जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा टॉर्क कब लगेगा, जब 90 डिग्री हो. मतलब ये तो रेडियस है, तो ये फोर्स अगर 90, आर और एफ के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, तब टॉर्क मैक्सिमम. समझ में आया? पक्का ना? ओके, सिंपल. ओके, चलो नेक्स्ट वी हैव टू सी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल. तो देखो, अब हम सेम रोटेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम देखते हैं. हमने एंगुलर वेलोसिटी देखा, ओके, फिर हमने एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी देखा, हमने एंगुलर एक्सेलरेशन भी देखा, देन हमने टॉर्क देखा.
ये सारी एनालॉजी हम देख रहे हैं लीनियर की कंपैरिजन में कि भाई लीनियर में वेलोसिटी है, हमारे पास ओमेगा भी है, भाई लीनियर में तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है, हमारे पास अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर में तुम्हारे पास फोर्स है, रोटेशन में हमारे पास टॉर्क है, लाइक दैट। अब लीनियर में तुम्हारे पास मोमेंटम है p स्मॉल p, तो भाई एंगुलर में भी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है दैट इज स्मॉल l। ओके, तो l इज इक्वल्स टू r इंटू r क्रॉस से p, ये रिलेशन हमारे पास है। ओके, l दैट इज l इज व्हाट, l इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम। L is the angular momentum, P तो हमें पता ही है, that is the say linear momentum. So L is equals to R cross P. Therefore हम लिख सकते हैं यहाँ पर RP sin थीटा. So L is equals to say RP sin थीटा. Again जैसे फोर्स में लिखा वैसे ही RP sin थीटा भी लिख सकते हैं और PR sin थीटा भी लिख सकते हैं, दोनों। ओके, that's it, वही हमें यहाँ पर देखना था। Then ओके, ये हमने देख लिया आरपी साइन थीटा एंड से पी आर साइन थीटा, मतलब एंगुलर मोमेंटम। यस, नाउ इफ से वी हैव टू डिफाइंड, एक सेंटेंस लिख लो, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, time rate of change of angular momentum of a particle is equal to the torque acting on it, is equals to the torque acting on it। time rate of change of angular momentum मतलब कि एंगुलर मोमेंटम जो है तुम्हारे पास L, उसका टाइम रेट ऑफ चेंज अगर निकाले हम, दैट इज डिफरेंशिएशन करें, सो दैट विल बी इक्वल्स टू दी टॉर्क। ऐसा ही लिखा ना हमने, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल्स टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन द इट। तो मतलब अगर हम dl by dt करें तो वो क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। हाँ, तो करते हैं, देखो L इज इक्वल्स टू हमारे पास है R क्रॉस P, ऐसा है, राइट? तो अब हम करते हैं इसे dl by dt। अभी डिफरेंशिएशन का ये रूल है, प्रोडक्ट रूल जिसे हम बोलते हैं, कि अगर डिफरेंशिएशन करें, लेकिन डिफरेंशिएशन के लिए तुम्हारे पास दो ऐसे मल्टीप्लाई में हो R और P, अकेला एक ही हो, अगर सपोज R कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लिया, ओके, और फिर P का कर दिया। लेकिन अगर ऐसे मल्टीप्लिकेशन में है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? ये डिफरेंशिएशन का रूल है। कैसे कर सकते हैं? एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस फिर दूसरे को कांस्टेंट रखो और पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। तो वैसे ही अगर हम करें तो हम R को कांस्टेंट रख रहे हैं और P का डिफरेंशिएशन करें, तो dP अपॉन dt, प्लस P को कांस्टेंट रखे dr अपॉन dt। यस, सो हमारा हो जाएगा dr अपॉन से dt। समझ में आया? ओके, सो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट इन द सेंस यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट नहीं है, बट ये हो गया डिफरेंशिएशन। देन ओके, नाउ अब आगे बढ़े तो से dr by dt क्या है हमारा? देखो ये है हमारा r dp by dt। ये p इज नथिंग बट लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब क्या? मास इनटू वेलोसिटी। dr by dt मतलब क्या? v। यस, ओके, सो dr by dt क्या हो जाएगा हमारा? v मिलेगा। सो यहाँ पर देखो v क्रॉस v आ गया, तो v क्रॉस v क्या हो जाएगा? नहीं, v क्रॉस v मतलब v स्क्वायर साइन थीटा होगा ना, तो साइन 0 0 हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? कैंसल्ड आउट हो जाएगा। समझ में आया क्यों कैंसल्ड आउट हुआ? क्योंकि v इंटू वी, तो v साइन थीटा, v स्क्वायर साइन थीटा की अगर 0, क्योंकि दोनों सेम है। ओके,
जैसे हमारा आई क्रॉस आई 0 हुआ था क्योंकि आई स्क्वायर साइन थीटा था इसलिए, तो वैसे ही v इंटू वी दैट इज वी स्क्वायर साइन थीटा, तो वो टर्मिनोलॉजी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वो पूरा का पूरा टर्म हमारा 0 हो गया ना। ये देखो, ये हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, ओके, dp by dt लास्ट लेक्चर में पहले भी, यस दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, dp by dt इज नथिंग बट फोर्स। तो जस्ट अभी हमने देखा टाउ इज नथिंग बट r क्रॉस f, तो ये आ गया टाउ, ये प्रूव हो गया dl by dt इज इक्वल्स टू टाउ। सो rate of change of angular momentum of a particle is equal to the torque applied on that particular point. Done? Simple? Yes. Okay. So dl by dt is equals to say r cross f and that is equals to l. फिर उसी के लिए जैसे अब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में यहाँ पे देखो बुक में ही सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में अगर जैसे हम मोमेंटम के लिए लिखे सो कैपिटल एल, जैसे हमने स्मॉल अभी कल ही लास्ट लेक्चर में ही देखा हमने मतलब परसों कि जो स्मॉल p था उसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, तो हमने बोला कि भाई p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4। वैसे ही यहाँ रोटेशन में भी अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है सो कैपिटल L इज नथिंग बट L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 Ln, तो उसको हम सिंपली वे में लिख सकते हैं क्या, समेशन ऑफ से Li दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल L। व्हाट इज कैपिटल L, सारे के सारी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है उनका एंगुलर मोमेंटम, ओके, सो दैट इज कैपिटल L। नाउ ये जो हमारा कैपिटल L है दैट इज इक्वल्स टू दिस। अब Li का फॉर्मूला हमने अभी लिखा दैट इज R क्रॉस F, ओके, तो यहाँ पर भी हम R क्रॉस F लिख सकते हैं दैट इज से Ri क्रॉस से Pi, ओके, कैपिटल L इज नथिंग बट से समेशन ऑफ Ri क्रॉस Pi। समझ में आया, ओके। तो Ri क्रॉस Pi और फिर अभी हमने डिफरेंशिएशन किया तो dl by dt जैसे हमें मिला यहाँ पर क्या, टाउ। वैसे ही अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करें तो हमें dl by कैपिटल dl by dt, यहाँ पे हमें अभी क्या मिलेगा, कैपिटल dl by dt दैट इज नथिंग बट टाउ एक्सटर्नल मिलेगा। क्या मिलेगा, टाउ एक्सटर्नल। अभी वापस उस दिन का ही कंसेप्ट क्या कि जब हमने बोला कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रह रहा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, तो हमने बोला था कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए मोमेंटम कंजर्व रह रहा है, तो उसमें तो सारा मोमेंटम आएंगे, पॉइंट 1 का 2 का 3 का, तो फिर फोर्सेस भी सारे आएंगे, dp by dt इज इक्वल्स टू नेट फोर्स आएगा एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। लेकिन जैसे हमने वहां पर क्या बोला था कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो एक दूसरे की इफेक्ट को नेग्लिजिबल मतलब निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि जितना फोर्स 1 2 पे लगा रहा है उतना ही फोर्स 2 1 पर लगा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ओके। तो इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स को हमने निग्लेक्ट किया था। वैसे ही सेम यहाँ पर भी हम इंटरनल टॉर्क को निग्लेक्ट करेंगे तो dl by dt, जो अभी हमने बोला dl by dt इज इक्वल्स टू टॉर्क, वही सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए dl by dt इज इक्वल्स टू टॉर्क, बट टॉर्क इज नथिंग बट द एक्सटर्नल टॉर्क, दैट्स इट। अंडरस्टूड, सिंपल है, ओके। एंड देन बुक में सपोज ये जो लिखा हुआ है देखो, द टाइम रेट ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज टोटल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L। So time rate of total angular momentum of a system of particles about a point is equal to the sum of the external torque acting on the system taken about the same point. That's it. वो जो बोर्ड में लिखा हुआ है वो understood? Okay. So वही चीज बताई गई है, ये जो हमने फॉर्मूला के बेस पे लिखा वही चीज उन्होंने लिखा हुआ है, it is dl by dt that is equals to tau external. सिंपल है, समझ में आया, ओके। सो दिस इज अबाउट द थियरी व्हाट वी हैव टू सी। अब थोड़े एक दो न्यूमेरिकल्स गिन लेते हैं जो आज हमने पढ़े उसी के बेस पे, ओके। कहाँ तक किए थे हमने, 7.4 से करना है ना, 3 तक हो गए,
या 4 तक हो गए? 1 2 3 हाँ अच्छा 3 तक हो गए, ओके। देखो 4 से करना है, वेरी इजी, तुम ही कर दोगे, ओके। से फोर्थ न्यूमेरिकल, से फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ द टू वेक्टर, से वेक्टर A is equals to 3 I cap minus 4 J cap plus 5 K cap, and say vector B is equals to minus 2 I cap plus J cap plus 3 K cap। तो तुम्हें क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट मतलब A डॉट B निकालना है, एंड वेक्टर प्रोडक्ट दैट इज से A क्रॉस B भी निकालना है, ओके। वेरी इजी, करो चलो। वही आ जाएगा I डॉट I क्या होगा, I डॉट J I डॉट K, वैसे ही I क्रॉस K, I क्रॉस J, I क्रॉस I, वो ही पता होगा तुम्हें, तो ये न्यूमेरिकल तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। आइडिया आ गया ना कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही लगानी है। तो पहला आएगा आई डॉट आई। आई डॉट आई क्या होता है, आई कॉस थीटा, तो आई कॉस थीटा मतलब कॉस जीरो हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है? देखो मैं करता हूं, से ए डॉट बी, तो ए लिखते हैं पहले तो 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, एंड यहाँ पर से माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। नाउ हमें पता है क्या, आई डॉट आई क्या होता था, आई इंटू आई कॉस थीटा, कॉस जीरो क्या हो जाएगा 1, तो आई डॉट आई 1। हाँ जो भी आंसर आए, कहाँ पर +3 के कैप नहीं है, माइनस उसके वजह से थोड़ा मेरा आंसर ऐसा है। -3 के कैप। मैंने तो बुक में से देख के लिखा, ये बुक में गलत लिखा हो गया। थर्ड न्यूमेरिकल, फोर्थ नहीं प्लस ही है मेरी बुक में तो। अरे डी की बात कर रहे हो? 7.4 में सर मेरा डी की, यस। सो ये जो नई बुक है उसमें प्लस है, प्लस करेंगे तो 5 आंसर आएगा और माइनस करेंगे तो 25 आंसर। हाँ तो हम जो आंसर आया है उन्होंने किया हुआ है प्लस बाय मिस्टेक, हाँ। ओके। हाँ कोई बात नहीं, तो तुमने कैसे किया, माइनस से? मैं तो +5 किया। नहीं +5 नहीं, यहाँ पे साइन का प्रॉब्लम है, नीचे 3 इसमें। ओके। सो बुक में ही चेंज है, हाँ। उसमें तो 5 आंसर आएगा अगर हम उसे पॉजिटिव रखें तो। अच्छा व्हाटएवर, तो आंसर तो आ गया, पॉजिटिव रखे तो 5 आंसर आ गया, नेगेटिव रखे तो -25। सिंपल। तो क्या करेंगे हम, देखो हमें पता है i इंटू आई 1 होता है, लेकिन i इंटू जे क्या हो जाएगा, I into जे 0, i इंटू के क्या हो जाएगा 0। तो फिर हम वो सब करेंगे ही नहीं, पहले i का i के साथ करते हैं, तो 3 2 जा 6 -6 हो गया, ओके। देन और i का j के साथ और k के साथ तो 0 आ जाएगा, फिर j का करेंगे सो से माइनस आ जाएगा 4 1 जा से 4, ओके। एंड देन k का करेंगे तो प्लस से 5 3 जा 15। सो कितना आंसर आया से 15 माइनस 4 11 माइनस 6 से 5, ओके। 5 आंसर आया। और अगर हम यहाँ पर माइनस लेंगे, देखो नई बुक के अकॉर्डिंगली इन्होंने यहाँ पर प्लस लिया हुआ है 3 के, अगर हमारी बुक के पुरानी बुक के अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पे माइनस ले तो ये -15 आएगा, -15 आया तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस नहीं सर, पॉजिटिव 25 आ रहा है। यस। कैसे, यहाँ पे माइनस लिया है ना, हाँ सॉरी, माइनस आएगा ना, हाँ -20। डन। तो ये a डॉट बी हो गया, a क्रॉस b भी सिंपली ही है, ओके। a क्रॉस b तो हमें पता ही है क्या, i क्रॉस i करेंगे तो क्या आ जाएगा, i sin थीटा, तो sin 0 तो 0 होता है, ओके। तो i j करेंगे और i k करेंगे हम, तो कैसे करेंगे, देखो
वो ए क्रॉस बी का तो मैंने सिंपल मेथड तुम्हें बता ही दिया है कि यहाँ पे लिखो आई देन जे एंड देन के एंड उसके बाद लिखो ए क्रॉस बी है तो से 3 देन -4 देन से +5 देन -2 एंड से 1 और यहाँ पे हम -3 वाला ही लिखते हैं. सो आई कैप इनटू ब्रैकेट से माइनस प्लस हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 -5 1 ज़ा 5 माइनस जे कैप तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3 3 ज़ा -9 एंड यहाँ पे माइनस वो प्लस हो जाएगा दैट इज 10 एंड प्लस के की जगह आएगा 3 1 ज़ा 3 माइनस 4 2 ज़ा से 8. सो यहाँ पे आ जाएगा 12 - 5 से 7 आई कैप और ये क्या आ जाएगा +1 तो +1 आया ना तो माइनस जे कैप यस और यहाँ पे -5 है. ओके सो दैट इज आवर आंसर ऑफ से ए. फिर सर इसमें b into a करके भी दिया है. हाँ मतलब b into a करेंगे तो सिर्फ वो माइनस होगा वो तो हमें पता है क्या नहीं. उन्होंने क्या बोला है हमें कि प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर तो हम नहीं करेंगे. ओके और अगर करेंगे तो भी बता दो क्यों क्योंकि यहाँ पे b डॉट a करेंगे ना तो आंसर वही आएगा लेकिन b क्रॉस a करेंगे तो आंसर वो नहीं आएगा साइन चेंज होगा. तो बता दो कि a क्रॉस b का आंसर आया है हमारा ये और दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b क्रॉस a तो हम सिर्फ साइन चेंज कर देंगे. सो -7i देन प्लस j एंड +5k दैट्स इट. सिंपल. ओके इतना सिंपल 1 मार्क में पूछेंगे ज्यादा नहीं. चलो नेक्स्ट. ये पूछेंगे एक मार्क में एमसीक्यू आ गया. ये कौन सा न्यूमेरिकल था 4th. सर मेरी नोटबुक पूरी खत्म हो गई क्या गलती से दूसरी नोटबुक आ गई. चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं दैट इज 5th. क्या बोल रहे हैं फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स F गिवन है दैट इज इक्वल्स टू से 7 I कैप प्लस 3 J कैप माइनस 5 K कैप. देखो हमारी बुक के अकॉर्डिंगली भी देख लेना पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर R इज इक्वल्स टू I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप. ऐसा ही है. ओके सो हमें तो पता ही है टॉर्क फाइंड करना है. सो टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू से r क्रॉस f लिखते थे हम. ओके तो अगेन वही चीज करेंगे दैट इज इक्वल्स टू ब्रैकेट i कैप J कैप j कैप K कैप k कैप. i कैप की जगह r वाले अब लिखेंगे. r में क्या है से 1 -1 एंड 1 +1. ओके एंड f के लिए 7 3 एंड -5. सो i कैप को पहले लिखेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा -1 +5 +5 -3 1 ज़ा 3 माइनस j कैप. सो आ जाएगा -5 और -7. ओके प्लस k कैप करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 ये माइनस 1 7 ज़ा 7 बट -7 तो +7 यस. ओके सो आंसर आ जाएगा हमारा i कैप 2i यहाँ पे 2 माइनस j और -12 तो +12 ओके और +10 k. ठीक है. सो दैट इज 2i कैप प्लस 12 j कैप प्लस 10 k कैप. डन सिंपल. ओके सो लाइक दैट. नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल है. ये तो कुछ ज्यादा है नहीं वैसे. ओके देखो क्या है 6th show that the angular momentum about any point of a single particle moving with constant velocity remains constant throughout the motion. मतलब हमें क्या शो करना है कि एंगुलर मोमेंट क्या हुआ लो बैटरी. हमें क्या शो करना है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रह रहा है. क्या शो करना है एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रह रहा है. दिया क्या हुआ है उन्होंने शो दैट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल. एक ही पार्टिकल है मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. सपोज मेरा ये एक पार्टिकल है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे सीधे मूव कर रहा है. ओके कांस्टेंट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन. मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा. ओके सपोज ऐसा समझो
कि ये मेरा पॉइंट है से ओ, ये फिगर हमें बुक में गिवन है लेकिन न्यूमेरिकल में नहीं गिवन है, जस्ट टेकिंग अ रेफरेंस। सो दिस इज ओ एंड जहां के अराउंड हम घूमने वाले हैं, ओके, वो सेंटर के अराउंड हम घूमने वाले हैं, रोटेशन होने वाला है। यहां से मेरा पोजीशन वेक्टर सपोज ऐसे आर जा रहा है, ओके, सो दिस इज माय व्हाट आर, और ये मेरा पॉइंट पी है, ओके, ये मेरा पॉइंट पी है, पी ही लिखा है उन्होंने भी, वॉट एवर। सो दिस इज माई पॉइंट पी, ओके। अभी सपोज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरा पॉइंट यहाँ पर है, ओके, मेरा पार्टिकल जो है वो यहाँ पर है। अभी नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम मतलब सपोज 1 घंटे के बाद मेरा पार्टिकल वहां से यहाँ पहुंच गया, दूसरे 1 घंटे में मेरा पार्टिकल सपोज आगे पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच गया, क्यों? क्योंकि वो तो लीनियर मोमेंटम कर रहा है ना, वो तो लीनियर मोमेंटम कर रहा है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि शो दैट ये जो लीनियर वेलोसिटी है उसकी, तो वो लीनियरली मूव कर रहा है, लेकिन साथ साथ में ये जो मोमेंटम होगी उसकी एंगुलर ओ के अकॉर्डिंगली वो कंजर्व्ड रहती है, वो चेंज नहीं होती, वो हमें प्रूव करना है। देखो, देखने में सिंपल है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्यों? क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल ही पूछते हैं जिसमें तुम्हें कुछ भी गिवन ही ना हो, मतलब डेटा ना गिवन हो। यहाँ देखो, कोई भी न्यूमेरिकल का कोई वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई नंबर्स कुछ गिवन नहीं है, सब कुछ वर्डिंग में ही हो रहा है, ओके। तो ऐसा पूछ सकते हैं। मान लो कि थोड़े टाइम बाद वो पॉइंट पी यहाँ पे चला गया,